सवाल उठता है, क्या जयराम महतो आम नेताओं की तरह तो नहीं बन गया? जितना टाइगर जयराम महतो आगे निकल रहे हैं, उतना ही जनता से दूर होते जा रहे हैं। आंदोलन से शुरुआत हुई भाषा से, भाषा का पहचान नहीं मिला। आंदोलन की शुरुआत हुई खतियान से, खतियान का पहचान नहीं हुआ। इसके पीछे भी बहुत बड़ी राज है। लोकसभा में आप तो पहुंचा देंगे, लेकिन क्या आम जनता उन तक पहुंच पाएगी? आम जनता का जो दुख दर्द है उन तक कैसे मिलेगा? जब अभी ये हाल है तो बाद में समर्थन देंगे, लेकिन जनता की बात के लिए क्या नीति तय किए हैं कि आम जनता जयराम से मिल सके? क्या टाइम सेट है? क्या आईना प्लस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार। साथियों, आज मैं एक गहरी बात को लेकर चर्चा करूंगा आप लोग के बीच में। दरअसल जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, पूरे झारखंड में भी जान रहा है, झारखंड प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश भी जान रहा है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, भला कौन नहीं जानता है, एक चर्चित चेहरा है। और पूरे प्रदेश समेत दूसरे प्रदेश भी, पूरा देश स्तर पे भी लोग इनको जानने लगे हैं। पिछले 2 सालों से आंदोलन चल रहा है खतियान नियोजन को लेके, स्थानीयता को लेके, भाषा को लेके, ज़मीन को लेके। झारखंड की जो स्थानीयता है, झारखंड की जो भाषा है, झारखंड का जो कल्चर है, झारखंड को झारखंडियता का पहचान को लेके आंदोलन टाइगर जयराम महतो कर रहे हैं, सभी हम लोग जान रहे हैं। झारखंड प्रदेश में कई सभा करने के बाद पिछले 2 सालों से महाराष्ट्र भी पहुंच गए। महाराष्ट्र में जितने प्रवासी मजदूर थे, लगभग लोगों ने उनको समर्थन दिए और उनकी सभा को सुनने के लिए आए। इवन यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मराठी लोग भी कुछ जो है उनको समर्थन भी दिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जितना इनका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, जितना टाइगर जयराम महतो आगे निकल रहे हैं, उतना ही जनता से दूर होते जा रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? भले हमारे इस वीडियो में जो आप सुन रहे हैं थोड़ा सा आप लोग को ख़राब लगे, जैसे कहा जाता है ना कि मोदी जी के विचारों को मानने वाले जो व्यक्ति हैं वो उनके खिलाफ अगर थोड़ा सा भी बोल दे तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे। इसी तरह टाइगर जयराम दा के विचारों को दादा इसलिए बोलते हैं, मेरे भी आदर्श है, मैं भी उनको मानता हूँ, उम्र में भले ही छोटे होंगे वो। तो देखिए, उनके भी विचार को मानने वाले जो है, हो सकता है मेरी आईडी पे गलत कमेंट करेंगे, लेकिन थोड़ा गहराई से सोचने वाली बात है। इसके बाद जितना कमेंट करना होगा, जो बोलना होगा आप बोलिएगा, लेकिन गहराई से सोचने वाली बात यह है कि मैंने जो वर्ड बताया कि जितना ही उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उतना ही वो लोगों से दूर होता नजर आ रहा है। ये एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे कि मैं अभी पिछले 10 दिनों से रांची में हूँ, और रांची में रहने के बाद क्या है कि पिछले कुछ दिनों से जो महाराष्ट्र की सभाएं जो हो रही थी, वो सभाओं को मैं वॉच कर रहा था, बड़ा गहराई से वॉच कर रहा था। और मैं ही वॉच नहीं कर रहा था, पूरा झारखंड प्रदेश वॉच कर रहा था, और प्रदेश के साथ साथ बिहार भी, अदर स्टेट या फिर महाराष्ट्र भी उसको वॉच कर रहा था कि जयराम की जो सभा है उस चीज़ को एकदम गहराई से वो वॉच कर रहा था। लोग भी वॉच किए, बहुत अच्छी सभा थी। और मैं इंतज़ार करने लगा कि जयराम आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि महाराष्ट्र का क्या हालचाल रहा, कैसा रहा, क्या वहाँ के जो प्रवासी मजदूर हैं उन लोग के बारे में क्या कुछ कहते हैं, और वापसी में अब क्या तैयारी होगी झारखंड प्रदेश को लेके। ये चीज़ों को जानने के लिए मैं उनके इंतज़ार में रहा। कल जयराम जी आए, एयरपोर्ट पे उतरे। एयरपोर्ट भी मैं 4 बजे गया, 4:02 में पहुंच चुका था। 4 लैंडिंग का टाइम था, 4 बजे। हालांकि मैं फरजान जी से बात भी करा, फरजान जी फ़ोन रिसीव नहीं किए। उधर से 4:07 में बैक कॉल आता है कि हम लोग निकल चुके हैं। तो एक काम करिए, आप आ जाइए, रांची में ही रुकेंगे, मिलेंगे। फिर आया, फिर शाम को मैंने फिर फ़ोन किया फरजान जी को कि कैसे क्या मुलाकात होगी। तो दादा आज जो है सो हम लोग रिंग रोड के साइड में ही कहीं प्रोग्राम है दादा का, और थके हुए भी हैं, तो बाद में हम मिलते हैं, नहीं होगा तो सुबह आ जाइएगा। बोला अच्छी बात है, सुबह ही मुलाकात हो जाएगी। तो सुबह कहाँ मिलना है? तो और मांझी में। सुबह मोबाइल स्विच ऑफ था लगभग 6-7 बजे, तो 8 बजे मैं तैयार होकर 8:30 बजे और मांझी चला गया। मैं संपर्क करने की कोशिश किया, मैसेज भी किया, कोई संपर्क नहीं। हालांकि उसके बाद मैंने विराट भाई को फ़ोन किया, जो उनका अंगरक्षक हैं, बहुत ही क्लोज हैं। तो विराट भाई ने फ़ोन रिसीव किए कि दादा सोए हुए हैं, हम लोग सोए हुए हैं। तो बोले कहाँ पर हैं? बोले और मांझी में ही हैं। बोले चलिए अच्छी बात है, हम और मांझी में रुक जाते हैं। तो और मांझी में रुकने के बाद क्या हुआ कि मैसेज पे मैसेज हम लगातार दिए। उसके बाद अचानक इधर से निकल के वो शायद रांची सिटी आ गए। तो सिटी आने के बाद फिर मैं उनको फ़ोन किए, तो फरजान भाई बोले कि हम लोग रिम्स आ चुके हैं, सो एक काम करिए रिम्स आ जाइए।
तो रिम्स आ रहे हैं, तो हम रिम्स आ गए। रिम्स आने के बाद फिर उनको बैक कॉल किए, फिर विराट भाई को भी फ़ोन किए, तो पता चला कि दादा अभी व्यस्त हैं यहीं रिम्स में ही, तो फिर जो है सो थोड़ा-सा रुक जाइए। फिर वहाँ रुके, इंतज़ार किए, फरजान भाई को भी किए, 12 बज गया। दिन का 12 बज गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, फिर वहाँ से मैं चला आया। तो वहाँ से चला आया, अभी मोहराबादी में हूँ। तो साथियों क्या है, मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, एक मैं ही नहीं, हो सकता है बहुत से मीडिया पत्रकार उनके साथ जाते होंगे, ये करते होंगे। मैंने भी बहुत क्लोज़ रहा है, इसलिए जानने का प्रयास किया। मैंने नोटिस किया कि क्या जयराम महतो के कानों में ये बात जा रहा है कि कोई हमसे मिलना भी चाह रहा है और पिछले 2 दिनों से इंतज़ार कर रहा है। ये बात को मैंने नोटिस किया, क्या उनके कानों में जा रहा है या नहीं जा रहा है? या फिर उसके इर्द-गिर्द जो घूम रहे हैं, जो भी उनके अंगरक्षक होंगे, साथी होंगे, क्या वो उन तक बात पहुँचा रहे हैं या नहीं पहुँचा रहे हैं? जब मेरे जैसा लोग 2 दिन इंतज़ार करके, पिछले 2 दिन या 12 घंटा से इंतज़ार करने के बाद भी अगर जयराम जी से मुलाकात नहीं होती है 10 मिनट का हाल-चाल लेने के लिए, तो आम लोगों का क्या होगा? और ये आज का इंसिडेंट मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज का ही घटना नहीं है, ये मैं कई बार देखा हूँ। अगर अगर आप गहराई से अगर सोचें, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी होंगे, आप अपने अंदर से अगर कोई मुद्दा होगा, तो मुद्दा को लेके एक बार आप जयराम जी से मुलाकात करने के लिए या फिर आवेदन करने की प्रयास करिएगा। देखिएगा कि कितना दिन लगता है आपको मिलने में। सवाल उठता है, क्या जयराम महतो आम नेताओं की तरह तो नहीं बन गया? देखिए साथियों, आंदोलनकारी है, बेशक है, राजनीतिक में आ गए हैं। आंदोलन से शुरुआत हुई भाषा से, भाषा का पहचान नहीं मिला। आंदोलन की शुरुआत हुई खतियान से, खतियान का पहचान नहीं हुआ। इसके पीछे भी बहुत बड़ी राज है, बताऊंगा कभी नेक्स्ट वीडियो में, उसके पीछे भी बहुत बड़ी राज है। उसके बाद आंदोलन बढ़ता गया, कितने आंदोलन सफल हुए? हाँ, 1-2 आंदोलन सफल हुआ है। क्या? जो लोगों को मुआवजा देने की बात हुई है सीसीएल, बीसीसीएल में, जिनकी देहांत हो गई है, वो सब आंदोलन सफल हुआ है, बहुत सा चीज़ है, उन लोग को दिलाने में कामयाब हुए हैं। उसके बाद जो मेन बड़ा-बड़ा मुद्दा है, वो सब सफल हुआ है क्या? नहीं। नहीं हुआ देख उन्होंने राजनीतिक में कदम रखे कि अब हमको विधानसभा या लोकसभा में जाना है। तो विधानसभा, लोकसभा में आप तो पहुंचा देंगे, लेकिन क्या आम जनता उन तक पहुंच पाएगी? आम जनता का जो दुख दर्द है उन तक कैसे मिलेगा? जब अभी ये हाल है, तो बाद में क्या होगा? मैं मानता हूं, बहुत बढ़िया मुद्दा है, मुद्दा ही नहीं, ज्वलंत मुद्दा है झारखंड के लिए, उठना चाहिए, उठाना चाहिए। और उसमें हमें झारखंड की झारखंडियता का पहचान मिलना चाहिए, हमें अपना हक और अधिकार मिलना चाहिए। और उसके लिए अगुआ साथी जयराम दा हैं, जो जयराम जी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, हम लोग भी उसके समर्थन में हैं। लेकिन क्या उसके इर्द-गिर्द जो लोग जा रहे हैं, क्या आम लोगों का, देखिए मैं कोई बड़ा मीडिया वाला नहीं हूँ। मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। मैं बहुत क्लोज़ हूँ जेबी कैसेस के, इसके बावजूद भी मेरे साथ ये होता है। तो आम लोग, जो जयराम महतो का संपर्क नंबर जिसके पास नहीं है, जिनके उनके अंगरक्षक या उनके इर्द-गिर्द के लोगों का संपर्क नहीं है, उनकी बात जयराम के पास कैसे पहुंचेगी? बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं, बहुत सी छोटी-छोटी मुद्दा हैं, कैसे पहुंचेगी? ये सवाल खड़ा होता है कि आम जिस तरह और भी मंत्री है, नेता है, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, उसकी तरह जयराम महतो भी कल के डेट में तो नहीं बन गया है, बन जाएगा। जब अभी से ये तेवर है, तो बाद का क्या होगा? क्या लगता है सभी मुद्दा को वो हल कर लेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद? बहुत गहरा और चिंतन की बात है। आप हमारे आईडी पे देख रहे हैं, आप भले ही हमें नेगेटिव कमेंट करेंगे, लेकिन बड़ा ही गहरा चिंतन। तो भाई आखिर में करें क्या? विकल्प भी नहीं है, तो विकल्प नहीं है तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए। हम समर्थन देंगे, लेकिन जनता की बात के लिए क्या नीति तय किए हैं कि आम जनता जयराम से मिल सके? क्या टाइम सेट है? क्या शेड्यूल है? अगर वो रांची में रुक रहे हैं, तो रांची के जनता के साथ वो कैसे मिलेंगे? कैसे मुलाकात करेंगे? कैसे उनसे वार्ता होगी? देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, बहुत से हर गाँव में मुद्दा है, हर गाँव में है। हो सकता है कल जयराम जी जहाँ रात को गए थे, दूसरे गाँव में भी उसी तरह मुद्दा है, लेकिन वो जयराम तक कैसे पहुँचेगा? जो बहुत क्लोज़ है, लोगों के बहुत क्लोज़ है, और जयराम के जो क्लोज़ है, वो बातें सॉल्व हो रही है। कितने मुद्दे हैं पूरे प्रदेश में? आपके घर में भी मुद्दा है, आपके गाँव में भी मुद्दा है, आपके पंचायत में भी है, समस्याएँ हैं। आप अपने पंचायत की समस्या को लेके आप कैसे जाएँगे जयराम जेबी कैसेस के पास? थोड़ा आप कमेंट करके बताइए। चिंतन का विषय है या नहीं है? मेरे साथ ये घटना हुई है, हो सकता है आप भी एक बार ट्राई कर लीजिए, प्रैक्टिकल में जाइए। मेरे साथ हुआ छोड़ दीजिए, आप प्रैक्टिकल करिए कि मुझे भी जयराम से मिलना है। कैसे मिलिएगा आप? आप भी लेटर बनाइए, चिट्ठी बनाइए, उस तक पहुँचाइए, कैसे जाइएगा आप?
सवाल खड़ा होता है, किसी को नेता बना देंगे, उसके पीछे लग लेंगे, उसके विचारों को मान के लेके चल देंगे। हम बना तो देंगे, लेकिन मेरे लिए क्या? मुझे मिलने के लिए क्या? देखिए, बहुत सारी बातें हैं साथियों, और भी कुछ हम बताने का, देखिए सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं खोल सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, धीरे-धीरे मैं बताऊँगा कि क्या करना चाहिए, क्या समाधान हो सकता है। वो चीज़ को मैं भी एक अनुभव किया हूँ। मैं 22 दिनों तक झारखंड पदयात्रा किया हूँ। मेरे साथ भी ये ज्वलंत मुद्दा हुई कि झारखंड को मेरा झारखंड के अधिकार चाहिए। मैं भी बेरोज़गारी का अलम दंश को झेल चुका हूँ, झेल रहा हूँ। स्टार्टअप भी करा। जब नहीं समझ में आया तब मैंने माइक उठाया और मुद्दों को खोजना शुरू किया और लोगों तक पहुँचाना शुरू किया। चूँकि एकमात्र बचता है तो वो चौथा स्तंभ बचता है, जिसको जगाना पड़ता है। तब जाके जनता लोग सुनती है। तो आज जयराम, देखिए जयराम महतो की सिर्फ़ वाहवाही करेंगे तो नहीं चलेगा। कभी-कभी उसके उसकी जो कमियाँ हैं वो चीज़ को भी लेके चलना पड़ेगा। हम उसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं। उसकी कमियाँ क्या है वो चीज़ को भी ढूँढना पड़ेगा। और उसको कैसे सुधारो, उस पे भी हो सकता है ये वीडियो जयराम दा के पास पहुँचे। हम कहते हैं पहुँचा दीजिए। जयराम दा को भी लगे कि नहीं, कमियाँ तो है, आम जनता हमसे मिल नहीं पा रही है। तो आम जनता के लिए क्या नीति, नियम जेबीकेएसएस तय की हुई है, वो चीज़ को भी तय किया जाए। उसको भी बनाया जाए ताकि आम जनता भी मिल सके। आम जनता सिर्फ़ भीड़ का हिस्सा आपका बनेगा ना, ये नहीं है, भीड़ का हिस्सा तो भोले-भाले हैं झारखंड की जनता। आपके विचार अच्छा लगा, आपके साथ भीड़ में चल गया, मिल क्या रहा है उनको? मिला क्या है अभी तक? आपको वोट दे देंगे, आप जीत जाएँगे, जेबीकेएसएस बड़ी पार्टी बन जाएगी झारखंड की, उसके बाद क्या होगा? सारे मु एक सवाल कभी आपने दिल से किए हैं कि सारे मुद्दे खत्म हो जाएँगे जयराम के आने के बाद? कैसे खत्म होगा? सत्ता में आने के बाद बनाएँगे? अभी जब जनता से नहीं मिल रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे वो? ये चीज़ पे सोचना होगा जेबीकेएसएस। आगे भी बताऊँगा क्या कुछ होता है, तब तक के लिए जोहार।